Assalamu alaikum, welcome back to my channel. Today we will do chapter number 12 application of trigonometry. इसमें हम पेज नंबर 377 पर थ्योरम्स करेंगे। ये 3 से 4 थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड, सो आपने मस्ट प्रिपेयर करने हैं और ये मैं आपको अभी प्रूफ करवाऊंगी चारों थ्योरम। सो लेट्स स्टार्ट थ्योरम ऑन पेज नंबर 377 एंड ये थ्योरम लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी के जो 3 थ्योरम है वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो आपने इसे अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम कंसिडर कर लेंगे, हमारे पास इसमें 3 डायग्राम्स हैं। ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं सर्कम रेडियस। हमें प्रूव करना है सर्कम रेडियस इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू b डिवाइड बाई 2 साइन बीटा c डिवाइड बाई 2 साइन गैमा। ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं एक सर्कल। सो ये हमारे पास एक सर्कल है और इसमें हमें 3 सर्कल कंसिडर करने। एक एक्यूट है। एक्यूट वो सर्कल होता है जो लेस देन 90 डिग्री हो, सही है। तो इसमें हम एक पॉइंट ऐड करते हैं यहाँ पर। आपने इसकी ऐसे ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। ये हमारे पास सर्कम सर्कल है। सर्कम सर्कल वो सर्कल होता है जो सर्कल के अंदर मौजूद ट्राइंगल को 3 वर्टेक्स यानी 3 कॉर्नर से टच करे या पास करें। यहाँ पर 1 2 3 देखें, सर्कम सर्कल हो गया। सो इसमें हम लिख लेते हैं कंसिडर आ सर्कम सर्कल। अभी बताया मैंने सर्कम सर्कल क्या होता है। वो सर्कल जो ट्राइंगल को 3 वर्टेक्स से टच करे या पास करे वो कहलाता है सर्कम सर्कल। हैविंग रेडियस r, रेडियस हमारे पास सर्कम रेडियस से कैपिटल R से डिनोट करते हैं। विथ सेंटर हमारे पास है पॉइंट O है। ये वाला हमारे पास एक पॉइंट होगा सेंटर। ये पॉइंट हमारे पास सेंटर है, इसे हम O से रिप्रेजेंट करेंगे। O इज, और हमारे पास O क्या है, O इज अ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। सर्कम सर्कल है ऑफ ट्राइंगल ABC। आपने ये थ्योरी लिखनी होती है जब भी मैं आपको लिखवाती हूँ। ये मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। फिर उसके बाद अब हम ज्वाइन करेंगे O टू B, O को B के साथ। फिर उसके बाद देन एक्सटेंड OB टू पॉइंट, एक नया पॉइंट लेंगे, उसका नाम हम रख लेते हैं D क्योंकि अभी हमारे पास C है। इसको एक्सटेंड किया तो हमारे पास ये इधर पॉइंट आ गया D। एंड देन ज्वाइन D विथ या टू C। फिर उसके बाद हमने D को C के साथ ज्वाइन कर दिया, सही है। और यहाँ पर हमारे पास एंगल जो बन रहा है वो अल्फ़ा है। हमने पढ़ा है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सो यहाँ पर ये वाला एंगल भी अल्फ़ा ही होगा, सही है। ये हमारी फिगर नंबर 1 हो गई, फिगर 1, सही है। फिर उसके बाद अब सेकंड फिगर देखते हैं हम। ये हमारे पास एक सर्कल है। आपने कंपास से ड्रॉ कर लेना है, ज़्यादा बेहतर ड्रॉ होगा। और इसमें हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से बड़ा हो। सो ये हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ पर 90 डिग्री से बड़ा होगा तो ये यूँ करके कुछ एंगल बनेगा। यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा होगा और ये A होगा।
ये बी और ये सी, और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ओ होगा। हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे हर तीनों ट्राइंगल में। सो यहाँ पर ज्वाइन करेंगे बी को ओ के साथ या ओ को बी के साथ, उसे एक्सटेंड कर देंगे पॉइंट डी तक और ज्वाइन कर देंगे डी और सी को। सही है, ये हमने कर दिया। और फिर उसके बाद थर्ड ट्राइंगल हमारे पास राइट ट्राइंगल होगी। राइट ट्राइंगल इक्वल होती है 90 डिग्री के। सो यहाँ पर इक्वल 90 डिग्री लिख दिया। सर्कल एक ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर राइट ट्राइंगल है तो ये पूरी इक्वल ही होगी। ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी, यहाँ पर अल्फ़ा, और ये मिडल से 90 डिग्री बनाएगी। सही है, ये राइट ट्राइंगल है। और पॉइंट ओ हमारे पास यहाँ पर ड्रॉ कर ली। इसे फिगर नंबर 2 नाम दे देते हैं और इसे फिगर नंबर 3। सही है, अब हम यहाँ पर नाम दे देते हैं ये बी सी, ए के ऑपोजिट है तो यहाँ पर ए, यहाँ पर भी हम ए लिख देंगे साथ साथ। ये सी के ऑपोजिट सी, यहाँ पर सी आ जाएगा, यहाँ पर सी, तीनों में वैसे सेम ही होंगे। और बी के ऑपोजिट यहाँ पर बी, बी और यहाँ पर भी बी। सही है, ऑपोजिट जो एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था। अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम फिगर नंबर 1 लेंगे। उससे पहले हमने कंसिडर या लेट कर लेना है। थर्ड जो बात हमने करनी है वो लेट कर लेते हैं हम। मेजरमेंट बी सी जो हमारे पास साइड है वो इक्वल है ए के, तो यहाँ पर ए लिख दिया। और बी डी जो साइड है मेजरमेंट बी डी वो इक्वल है हमारे पास डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। ये वाली लाइन जो है हमारे पास वो डायमीटर है। यहाँ तक हमारे पास रेडियस है और ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है डायमीटर, तो यहाँ पर 2r आ जाएगा। सही है, ये हमने स्टार्टिंग में लिख दिया। अब उसके बाद अब फिगर नंबर 1 कंसिडर करते हैं। फिगर नंबर 1 में देखिए, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम साइन फाइंड करेंगे। साइन होता है सम पीपल हैव, यहाँ पर ये ट्राइंगल मैं बाहर निकाल लेती हूँ। हमने ट्राइंगल कौन सी ली है वो भी मैं आपको बता दूँ। ट्राइंगल बी डी सी हमने ट्राइंगल लिए है, बी सी डी कुछ भी बोलना है। तो ये मैं बाहर निकाल लेती हूँ। यहाँ पर ऐसे करके ट्राइंगल बन रही है। यहाँ पर हमारे पास है बी, सही है, और यहाँ पर हमारे पास डी है और यहाँ पर सी है। सही है, यहाँ पर हमारे पास एंगल बन रहा है अल्फ़ा और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और यहाँ पर हमारे पास ए है और यहाँ पर हमारे पास बी डी इक्वल है 2r के। सही है, अब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास होता है ऑपोजिट टू द एंगल। एंगल के ऑपोजिट जो हमारे पास साइड होती है वो कहलाती है परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड कहलाती है वो कहलाती है हाइपोटेन्यूज, और जो एक बचती है वो कहलाती है बेस। सही है, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। एंगल के ऑपोजिट जो हमारे पास साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और जो रिमेनिंग लास्ट साइड बचती है वो होती है हमारे पास बेस। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी सी, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज है बी डी। सो यहाँ पर हम साइन अल्फ़ा, एंगल हमें अल्फ़ा दिया हुआ है तो यहाँ पर अल्फ़ा हो जाएगा। मेजरमेंट बी सी डिवाइडेड में यहाँ पर डी आएगा, मेजरमेंट बी डी। सही है, और हम बी डी साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी सी हमने लेट किया था ए के इक्वल है, और बी डी हमारे पास 2r के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 1 इसे कंसिडर कर लेते हैं। फिर उसके बाद अब हम फिगर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कंसिडर फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर सेकंड फिगर ये वाली है। अब यहाँ पर हमने कहा था एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। सो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, और हमने दूसरे जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी कि इन प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए बी सी डी आर इन साइक्लेट इक्विलेटर।
इसका मतलब हमारे पास एंगल ए ऑपोजिट एंगल जब हम ऐड करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल बनते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, बी डी सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो फिगर नंबर 2 से हम एंगल बी डी सी प्लस करेंगे एंगल ए के साथ, तो वो भी हमारे पास 180 डिग्री आएगा। और अगर हम एंगल ए की वैल्यू पुट कर दें, वो क्या है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सही है। सो यहाँ पर एंगल मेजरमेंट एंगल बी डी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस अल्फ़ा। अब हम ट्राइंगल बी डी सी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर तमाम ट्राइंगल में साइन अल्फ़ा की वैल्यू बी सी ओवर बी डी ही आएगी। साइन हमारे पास एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल है बी डी सी। यहाँ पर देख लें वो अल्फ़ा के इक्वल है, मगर हम पहले बी डी सी लिखेंगे। सही है। सो यहाँ पर इज़ इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय बी डी। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग ही सारे हम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लिखेंगे। ओके। और यहाँ पर हमने एंगल बी डी सी की वैल्यू फाइंड की है, वो ये है। हम यहाँ पर वो वाली पुट कर देते हैं, साइन 180 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू मेजरमेंट बी सी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट बी डी। सही है। अब ये हम 10.1 एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास साइन अल्फ़ा ही आएगा। कैसे, साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस अल्फ़ा। 2 हमारे पास इवन नंबर है, तो ये साइन में ही चेंज रहेगा, को रेशो में चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर हमारे पास एंगल अल्फ़ा यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर अल्फ़ा आ जाएगा इज इक्वल टू मेजरमेंट बी सी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट बी डी। यहाँ पर पुट कर देती हूँ, चलें। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू ए है डिवाइडेड बाय बी डी की वैल्यू है 2r। इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अच्छा जी, अब थर्ड फिगर देख लेते हैं। थर्ड फिगर में हमारे पास राइट ट्राइंगल थी, यहाँ पर ये सारी सर्कम सर्कल में है। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था, और ये हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ा एंगल था, और ये मिडल से ब्रेक होके 90 डिग्री बन रहा था। सही है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ए था, इसके अपोजिट सी, इधर बी। सही है। अब हमारे पास यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के इक्वल है ना ये वाला एंगल, उसको हमने अल्फ़ा के इक्वल रख लिया। सही है। अब उसके बाद यहाँ पर साइन 90 डिग्री, ए की जगह हमने 90 डिग्री रखा था, तो यहाँ पर 90 डिग्री और बी सी डिवाइडेड बाय बी डी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और फिर उसके बाद यहाँ पर साइन 91 के इक्वल होता है, और 1 को हमने अल्फ़ा के इक्वल रख दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी सी की जगह हमने पहले स्टार्टिंग में ऐड किया था ए, और बी डी की जगह हमने ऐड किया था 2r, ट्वाइस ऑफ रेडियस। अब हमने फाइंड करना है r की वैल्यू। सो ये हम रीअरेंज कर लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास ए, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 2r साइन अल्फ़ा। अब हमने r फाइंड करना है, ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। सो r इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 2 साइन अल्फ़ा। सिमिलरली हम लिख देंगे, अगर हमारे पास a इक्वल है, सिमिलरली r इक्वल है a डिवाइड बाई 2 साइन अल्फ़ा, तो r इक्वल होगा b डिवाइडेड बाई 2 साइन बीटा के, और c डिवाइडेड बाई 2 साइन गैमा के। और अगर हम इधर से 2 कॉमन ले लें, यानी r इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई 2 साइन बीटा, b है ना इसलिए, इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई 2 साइन गैमा। अगर हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास
डिवाइड हो रहा तो 1/2 यहाँ पर होगा a ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो हमारे पास 2r इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय साइन गैमा। ये हमारे पास लॉ ऑफ साइन है, ये हमारे पास या सीकेंड है, सो ये भी हमने प्रूव कर दिया। सही है, असल में तो हमने यहाँ तक प्रूव करना था और ये काफ़ी था हमारे लिए। ये हमारा प्रूफ हो गया नंबर 1। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रूफ।